जी वालेकुम अस्सलाम। आप इंडिया से आई हैं? किसी ज़माने में पाकिस्तान और इंडिया एक ही था ना? हाँ, आप उस दौर की हैं। तो मेरा दिल कह रहा है कि आप शू मेला तो नहीं है? या आपका बॉलीवुड दिल मेला बिल्कुल है? सही कह रहा है। सही कह रहा है? हाँ जी, आप शू मेला हैं। अच्छा शुमाइला नाम है शुमाइला। लेकिन आपने उसे शुमेला करके रखा हुआ नहीं, शुमाइला ही है, स्पेलिंग शुमाइला वाली ही है, सिर्फ उसको है। तोड़ गैप दिया दे है। दिया मैंने। हाँ जी। अच्छा शुमाइला आप हैं। ठीक आप शायद मेरे क्लिनिक पे एक बार अपनी अम्मी के साथ आई थी या फ़ोन पे ही बात हुई थी? फ़ोन पर बात हुई थी अम्मी की सिर्फ अच्छा मेरी। फिज़िकल मीटिंग आज पहली है। नहीं, इस्लामाबाद में हुआ था दुआ सेशन हाँ, हाँ। 9 सितंबर 2023 को। हाँ, 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 हाँ। तो उसमें आई थी, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल आईसैप्स के ऑफ़िस में हुआ था जी, वो, बिल्कुल जी। लिफ्ट नहीं कराई थी आपने। मैंने लिफ्ट नहीं कराई थी। नहीं, वो तो ग्राउंड फ्लोर पे था, लिफ्ट है ही नहीं थी वहाँ पे। शायद इसीलिए नहीं कराई थी। जी, जी। वो किसी एक और को हमने लिफ्ट करके बाहर निकाला था। जी, जी, वो बिल्कुल। ज़्यादा लिफ्ट ले रही थी, तो उन्हें लिफ्ट करके जी, 6-7 जी। बंदे बाहर ले गए थे। तो मैं वो जिन्हीं लिफ्ट थी उन्होंने नाल ही चली गई थी। ठीक। तो आप हैं शुमाइला। आज माशाल्लाह जलवा फ़रोज़ हो गई आप। कुछ दिन पहले ही किसी ने गिला किया था कि ये हमारी तो क्लिप्स बना-बना के लगाती हैं, क्लोज़अप कर के, लेकिन खुद इन्होंने अपनी तस्वीर भी नहीं लगाई हुई। और आपकी माशाल्लाह रूहानी इतनी पहुँच है कि आपने साथ ही तस्वीर लगा दी। फिर मैंने आपका स्क्रीनशॉट लेके उन्हें भेज दिया कि ये हैं वो। तो वो अपनी जगह परेशान हो गई। मैंने कहा बाबा आपके पेट में कोई बात नहीं रहती, वो क्या सोचती होगी? मैं कहा बाबे दे पेट च नहीं, अगे वैसे ही रूहानी तौर पे पहुँच गए ने हो। नहीं, तो एक्चुअली मेरी तस्वीर थी इंटरनेट पर, वो जो मैम सुंदर का जो आपके नाम से जो पेज बनाया हुआ है, डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद के नाम पे, जिस पे टेस्टिमनीज अपलोड होती हैं, तो मेरी उस पर है पिक्चर। अच्छा और उसमें है। हाँ, बीच में टाइम टाइम में देती रहती थी अपनी, पता नहीं बाकी ने देखी नहीं थी शायद। हाँ, उन्हें देखी नहीं हाँ होगी। जी। ठीक। सर, एक बात कहूँ, हम्म। अभी कुछ दुआ सेशन पहले आपने मैम सुंदर से एक बात की थी कि मैम सुंदर ने आपके बारे में ऑब्जर्व किया था कि अब आप ना सिर्फ मना करना बंद हो गए हैं, बल्कि अब आप अगले बंदे के साथ पूरा पूरा कॉपरेट करते हैं। वो जो गलती कर रहा होता है ना, जिसे 2 दफ़ा आपने वार्न कर दिया होता है, हम्म। थर्ड टाइम आप उसके साथ पूरा पूरा कॉपरेट कर रहे होते हैं। और इसकी मिसाल मैंने देखी परसों रात को 7 बजे जब आप क्लिनिक से ऑनलाइन हुए। हालाँकि उससे पहले एक दुआ सेशन में आपने ये बात कही थी कि आप तक भले पैगाम पहुँचा था, ये क्या था कि मंशा साहब की तरफ से कि जो बदतमीज़ काके काकियाँ हैं, वो ना आएँ। इशारा था। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, गधे के लिए चारा काफ़ी होता है। तो जिसे समझना था समझ गया, ठीक है। उसके बाद से अगली दुआ सेशन में फिर एक काका आया था और उसने आपसे डिटेल से बात की थी इस मामले में, और आपने बड़ा डिटेल से फिर जवाब दिया, ठीक है। जब थर्ड डे मैंने देखा शाम को आप फेसबुक पे ऑनलाइन है, जैसे पीटीवी का खालिद हमीद न्यूज़ कास्टर नहीं है वो, खबरें पढ़ रहा होता है, वैसे मैंने ओपन की, मैंने कहा इस वक्त डॉक्टर साहब ऑनलाइन, वो भी क्लिनिक से पीछे जो कर्टन्स देखे थे, तो मैंने कहा शायद तो आप थोड़ी देर मैंने सुना। आप खालिद मीर के दौर की हैं? नहीं सर। नहीं, मैंने जब वो देखा तो मैंने हम्म। मैंने जब वो देखा तो शुरू के जो 3-4 मिनट गुजरे, तो आपने जब उर्स में और फैज़े चलेगी। आम में फ़र्क करना बस शुरू कर आंखें दिया। खुली रखना, अपना ध्यान इन बातों में हाँ, रखना। आपने कहा नहीं, उर्स जो है ऑफिशियल वो कल है, 6-7-8 जो डेट्स हैं। वो जो मैं 27, 28, 29 को जाता हूँ, वो तो फैज़े आम है। तो मैं समझ गई कि डॉक्टर साहब कोऑपरेट कर रहे हैं। हम्म। अब खैर नहीं है हम्म। उन लोगों के लिए जिनके लिए चारा काफ़ी है। हम्म। क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप कहते तो मैं शेयर कर देती हूँ। हम्म। मैं दुआ से मुंसलिक हूँ 2022 से ऑफिशियली। हम्म। 2021 से मैं आपको जानती थी ऑन एंड ऑफ। मेरे भाई भाभी आपके क्लिनिक में आते रहते थे, और हम्म। आपकी जो ये वीडियोस हैं दुआ सेशन की, ये हमारे घर में लगती होती थी, मैं देखती थी। हम्म। लेकिन मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक थी, लेकिन मुझे सवेरे मान करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं की। एक दिन मैं ऐसे ही सामने टीवी पर दुआ सेशन लगा हुआ था, और मैं कैंडी क्रश खेल रही थी और आपको सुन रही थी। मेरे कुछ सवाल थे, उन सवालों के जवाब मुझे कंफर्मेशन कहीं से नहीं मिल रही थी, कुछ मेरी अपनी जर्नी थी, ठीक है। प्रोफेसर अहमद रफ़ी अख्तर साहब मुझे अच्छे लगते थे, हम्म। ठीक है। उनकी वो एक ही बात अच्छी लगती थी कि इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, हम्म। कि अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। हम्म। इसके अलावा मैं मतलब जो भी तस्बीहात बताते थे वो मैं नहीं करती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिन में 1200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती थी। 1200 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, पिछले 6 साल से। उस वक़्त 2022 से पहले 6 साल से। और सरफराज शाह साहब को मैंने सुना, लेकिन मैं नहीं सुन पाई, हम्म। क्योंकि वो मुझे मेरी नेचर के नहीं लगे, वो बहुत नपा-तुला जवाब देते हैं। तो मैं हम्म। खुद फटाफट ढोलूँ, हम्म। तो मुझे नहीं, वो मतलब मुझे लगा कि बहुत नपा-तुला और छुपा-छुपा के बात करते थे, तो वो मुझे मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहे थे। उनको मैं नहीं सुन पाई, और मैं तलाश में थी कि मुझे कहीं से ना जवाब चाहिए,
एग्जैक्टली अल्लाह है क्या। हम्म, मतलब मैं ये कहूँ डॉक्टर जावेद के बारे में, हम अल्लाह के बारे में कहते हैं रहमान है रहीम है करीम है, मैं सुन सुन के थक गई थी, मुझे पता है रहमान है रहीम है करीम है, वो है क्या। मतलब कोई ये बोले कि डॉक्टर जावेद जो है बहुत पैशनेट है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, वो है क्या, इंसान है क्या, है इसका मार्क्स क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली मेड अप ऑफ, मुझे ये जान। और मुझे कहीं से जवाब नहीं मिल रहा था, मैं थक गई थी, मुझे कहीं कोई तो बताए, कोई तो बोले कि अल्लाह है क्या। और एक दिन आप दुआ सेशन में सर्विसेज हॉस्पिटल में किसी काके को आपने कोई एक बात बोली, उस वक्त मैं कैंडी क्रश खेल रही थी, मेरा कान मेरे उधर थे, और ऑल ऑफ अ सडन आपने एक छोटी सी बात बोली, और मैंने एकदम, ओ माय गॉड, ही नोज। और वहीं पे मैंने कैंडी क्रश को क्रश किया, और मैं मस्त मस्त हीलर्स के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पे गई, और मैंने एंड से बिल्कुल पुरानी वीडियोस देखना शुरू की, एंड ग्रेजुअली मुझे मेरे तमाम तमाम सवालों के जवाब मिलते चले गए, और मैं बस रिलैक्स हो गई, मैंने कहा यहीं पे ठीक है। और लेकिन मैंने सूरह रहमान सुनी 7 दिन, वही बात, मैं वो जो आया था ना वयब का वजू रब्बी का जलाली वाली कराम, उस आयत के बाद मैं सो जाती थी, फिर उठती थी, नींद नींद में खाया पानी अल्लाह अल्लाह करके सो जाती थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। इस तरह करके मैं 7 दिन पूरे कर लिए, लेकिन मैंने अल्लाह पानी की दुआ नहीं जारी की, मुझे नहीं था पता। दोबारा मुझे, मैं जब ये वर्ष मस्त मस्त सीरियस के व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके सर इमरान भी एडमिन है, मैं उस ग्रुप में ऐड हुई, तो मुझे वहाँ पता चला कि अल्लाह पानी की दुआ भी जारी रखी हुई। मैंने सेकंड टाइम फिर सुनी, मैंने कहा मैं तो अल्लाह पानी की दुआ जारी रखी हुई, मैंने वो स्टार्ट किया दोबारा। वो सेकंड टाइम थी, बहुत ही अजीब गरीब किस्म की भी दुआ हुई, लेकिन मैंने 7 डेज कंप्लीट किए, और उसके बाद मेरी अल्लाह पानी की दुआ जारी थी, लेकिन मेरा दुरूद शरीफ भी चला, क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, कोई मसला नहीं था, तो मेरे माइंड में था कि दुरूद शरीफ जो है वो तो बीमारों को मना किया जाता है, जो उसका हक अदा नहीं कर सकते। अच्छा ये बता दूं कि बहुत टॉक्सिक लोग थे मेरी ज़िंदगी में, और बहुत जगह से मेरी गर्दन ली जा रही थी, बार बार ली जा रही थी, बार बार मुझसे सेक्रीफाइस लिया जा रहा था, बार बार मुझसे कुर्बानी ली जा रही थी। वो जो मैं सारा दिन 1200 मरतबा सरकार पे दुरूद भेज रही थी ना, तो सरकार भी कहते चल मेरी उम्मत के आगे लग, तो मेरा अच्छा खासा सत्यानाश था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं चुपचाप लगी हुई थी, क्योंकि मैं दुरूद शरीफ किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं पढ़ रही, मैंने कभी भी दुरूद शरीफ के बदले में कोई दुआ नहीं मांगी। मैं कहती थी, मुझे शर्म आती थी कि यार सरकार पे दुरूद भेजे और उसके बदले में कोई दुआ मांगे, मतलब मैं इनको बोलूँ डॉक्टर साहब मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ, और बुकेट में फूलों के बीच में पर्ची रखी हुई कि प्लीज़ मेरी ये काम भी कर लें, तो क्या रह जाएगा मेरी उन फूलों की अहमियत। मेरे ख्याल में आप दुनिया में हर सबसे सब कुछ मांग लो, लेकिन सरकार से कुछ ना मांगो, उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ दे दिया आपको, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। तो मैं दुरूद शरीफ बगैर किसी दुआ के मांगती थी, इवन कि मुझे कोई काम अल्लाह से निकलवाना हो ना, मैं अल्लाह से कहती थी मेरी दुरूद शरीफ के बदले में दुआ कबूल नहीं करना, मैं अलग से कोई वजीफा पढ़ूंगी, लेकिन नहीं पढ़ा जाता था दुरूद शरीफ के अलावा कुछ भी। बहरहाल जैसे जैसे करके 2024 के ना अगस्त में मेरे माइंड में एक सवाल आया, और वो सवाल ये था कि क्या तुम डॉक्टर साहब को अपना इमाम मानती हो। मैंने कहा हाँ, मैंने अपने आप से कहा क्या वो 1200 मरतबा रोजाना दुरूद इब्राहिम पढ़ते होंगे। और मैं दिल में मैं दुरूद शरीफ को अपने लिए ऑक्सीजन कहती थी, ये ऑक्सीजन है मेरे लिए। और वहीं पर आकर मेरा दुरूद शरीफ मुझ पर भारी पड़ गया। उस दिन ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम मेरा दुरूद शरीफ 1200 से 600 पे चला गया, मैं नहीं पढ़ पा रही थी। दवाई नेक्स्ट डे 300। मैंने सर इमरान को मैसेज किया, मैंने कहा सर आप दुरूद शरीफ से मना करते हैं, नफली इबादत से मना करते हैं, सर मैं छोड़ दूँ। उन्होंने कहा उन्होंने आगे से वही कहा कि नफली इबादत से बेहतर इंसान अमल करे, दिस एंड दैट, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्टली मना नहीं किया था, लेकिन उनकी बात का असल मतलब ये था कि छोड़ दो। अब मैं परेशान, फिर मैंने आंखें बंद की और मैंने दिल में सरकार को पुकारा, मैंने कहा इस तरह से बात है और मैं आइंदा से आप पर दुरूद शरीफ नहीं भेज सकती, आई एम सॉरी, मेरा इमाम नहीं भेजता, सीधी सी बात है। और मैं अब तक उनसे आगे निकलती रही हूँ इस मामले में, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। उससे पहले मैं बड़ी कोशिश करती थी डॉक्टर साहब के साथ स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट होने की, नहीं हो पाती थी। और मैं दिल्ली में बाबा से कहती थी आपका लाडले का लेवल बहुत हाई है यार, कौन पहुंचेगा, इतना हाई स्टैंडर्ड का लाडला आपने रखा हुआ है, इससे मैं बाबा से लड़ाई करूं यार, मैं अब क्या करूं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने 2-3 साल पहले एक बात की थी, कुछ ऐसा करे ना कि मैं आपसे मिलने के लिए तड़पूं। तो मैं बाबा से कह रही थी क्या करूं, चमगादड़ बन की उल्टी लटक जाऊं, इसे तो कुछ होना नहीं है, इनकी तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दुआ करवा सकती हूँ, और वो करवा रही थी, ठीक है। और मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे डॉक्टर साहब के साथ स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन हो जाए। 2024 के वो जो मैंने दुरूद शरीफ छोड़ा, उसके बाद मेरा जो डॉक्टर साहब के साथ कनेक्शन हुआ, ठीक है, उससे पहले भी मुझे इनसे मिलने की ज़रूरत नहीं थी। और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक फेसबुक पर शुमाइला थी और एक मोबाइल पर शुमाइला थी, डॉक्टर साहब दोनों के साथ थे जुड़े हुए, और डॉक्टर साहब को नहीं पता था कि ये दोनों एक ही हैं। और जब काके काके कह रहे होते थे ना कि मैं डॉक्टर साहब हमारी कॉल नहीं उठाते, आंसर नहीं देते, और मैं सोच रही होती थी कि मुझे तो कॉल बैक भी कर लेते हैं, तो बिज़ी हों,
और मेरी कॉल अटेंड ना करे, दिन में 2 दफ़ा डॉक्टर साहब मुझे कॉल बैक करते थे, क्योंकि वो जो शुमाइला थी, जो उन्हें मोबाइल पे शुमाइला नाम की बंदी थी, उन्हें जब भी मैंने इन्हें कॉल की, मैंने हमेशा इनसे किसी न किसी दुआ स्टूडेंट के हवाले से बात की, हमेशा। अपना मैंने कभी कोई मसला इनसे बयान ही नहीं किया आज तक, और ना इन्होंने मुझसे कभी पूछा किससे दुआ की है, कभी नहीं उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने किससे दुआ की हुई है, क्या मसला परेशानी, कुछ भी नहीं। और मैंने भी कभी डॉक्टर साहब को कभी ना कोई मसला, कोई परेशानी कुछ नहीं बताई थी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और वो दूर ये ताई में कैसे बदली वो अलग कहानी है। पर बहरहाल उसके बाद जो मेरा डॉक्टर साहब के साथ कनेक्शन हुआ, और मैं अक्सर का रूहानी शरारतें भी करती रही डॉक्टर साहब के साथ, चेक करने के लिए कनेक्शन सही है कि नहीं है। एक दफ़ा दुआ सेशन स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने थोड़ी देर पहले दिल्ली दिल में ना डॉक्टर साहब को आवाज़ दी, मैंने कहा अगर आप मुझे जानते हैं ना तो मुझे साइन दें कि आप मुझे जानते हैं। जैसे ही वो दुआ सेशन स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद वो जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं भाई अपना छोड़ के ना, हाँ वो शुमाइला ने काकी भेजी थी, नहीं नहीं शुमाइरा नहीं, चलो वो हो सकता है जबान की फिसल है, लेकिन उसके बाद जो उनके चेहरे पे स्माइल थी, वो वीडियो भी तक मेरे पास पड़ी है, उस वक्त उनके चेहरे पर स्माइल थी, मुझे पता चल गया कनेक्शन है ही है, शुक्र है। उसके बाद मैं बेफिक्र हो गई, जो सवाल करूं, जो प्रॉब्लम, जो परेशानी, आंखें बंद की, इनसे कह दिया, वो चीज़ सॉल्व हो गई। मेरी बिल्ली थी बचपन में, छोटी सी, बहुत छोटी थी, कोई 1 महीने 1.5 महीने की होगी, वो 3 बहन भाई थे, उनकी माँ थी। थोड़ी देर के लिए वो अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकली थी, तो पता नहीं कहाँ से आया, चौकीदार सो रहा था, हमारी जो एरिया का चौकीदार था स्ट्रीट का, कुत्तों ने हमला कर दिया, वो माँ मर गई, 2 बच्चे मर गए, वो छोटी बिल्ली बच गई। लेकिन वो बहुत बुरी तरह थी, छोटी नहीं, ट्रॉमेटाइज्ड बिल्ली, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। इवन कि मैं उसे लेके गोद में ना, मैं उसको आसमान दिखाती थी तो वो तड़प उठती थी। मैंने आके मन की, मैं डॉक्टर साहब से कहा, मैं डॉक्टर साहब मेरी बिल्ली जो है ना वो घर से बाहर नहीं निकलती, अब सारी जिंदगी से घर के अंदर ही रहना है क्या, बेटी ज़्यादा बाहर की चीज़ है। तो अल्लाह करने ऐसा हुआ, द वेरी नेक्स्ट डे मेरा भाई मेरे पास भागता हुआ है, तुम्हें पता है मानो किधर है, मैंने किधर, छत पर रेलिंग पे बात बैठी हुई है। मैंने कहा व्हाट, वो छत पे चली गई और आसमान को देख रही है, कैसे हो सकता है, वो आसमान से बहुत डरती थी, वो बाहर कार पोर्च में नहीं आती थी। तो मेरे इस तरह की छोटी छोटी बातें मुझे जवाब मिलते चले गए, और मुझे कभी भी दुआ सेशन में आने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन परसों रात को जो डॉक्टर साहब ने खबरनामा पढ़ा, जी जो फैज़ है ना, फैज़ आम के दिन वो 27, 28 और 29 ज़िलहज है, और जो उर्स है ना वो 6, 7 और 8 को होता है। मैंने बंद कर दिया, मेरे पेट में वो शदीद किस्म का दर्द उठा। मैंने कहा ये कौन गधे हैं जो पूछ रहे हैं, आप दुआ सेशन में आते हो और आपसे पूछा जाता है कि आपका इमाम कौन है, आप किसके रेफरेंस से यहाँ आए हो, को दुआ किसने कराई है। तो जिनका डॉक्टर साहब के साथ कनेक्शन है, या जिनको डॉक्टर साहब ने दुआ कराई है, या जिनके इमाम डॉक्टर साहब हैं, वो किस मुंह से जाएंगे लिल्ला शरीफ 6, 7 और 8 को। और अगर वो इस गलत फहमी में है कि उठ के बाबा ने उन्हें गले लगाया होगा, ये नेक्स्ट 3 वीक्स में, नेक्स्ट 3 वीक्स, मिनिमम 3 वीक्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स, आपको सब पता चल जाना है। अगर मुझ जैसी कमी कमीन का सिस्टम रिगार्ड करता है, मैं किसी काकी को दुआ कराती हूँ और वो उठ के विंडो शॉपिंग करती है कि मैं किसी और आपकी से भी कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, हम सब कोलीग्स ही तो हैं, उनका जवाब है कोलीग है तू, चल जा डिस्कस कर। और फिर जो मेरा टाइम था, मैंने मोबाइल पे डेट देखी, मैंने कहा 3 हफ्ते, और वो आई 5 हफ्ते बाद, क्योंकि अगले 2 हफ्ते उसको संभलने में लगे जो 3 हफ्ते में उसके साथ हो गया था। उसने मुझे यही बोला कि सब कुछ वापस हो गया है, बल्कि पहले से ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है। तो अगर सिस्टम मुझ जैसे कमी कमीन का रिकॉर्ड करता है, तो जो पिछले 24 साल से माँ की गाली खा रहा है, बहन की गाली खा रहा है, बीवी की गाली खा रहा है, नंगा नाच रहा है आप सबके सामने, ठीक है, आप लोगों ने ये कैसे सोच दिया कि आप इसको छोड़कर उस पर फैज़ लेने जाओगे, आपको गैज़ ही मिलना है। मैं बता रही हूँ, आज 8 फरवरी है, बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं उनका ऑफिशियल उर्स मनाने आई हूँ, साथ में आज पूरा 1 साल हो गया। पिछले साल 8 फरवरी 2025 से मैंने दुआ सेशन अपलोड करना शुरू किए थे, 1 साल बाद मैं आज यहाँ आई हुई हूँ, पूरा 1 साल हो गया था। ये वाला नहीं अपलोड कर सकती है। बताने का मकसद ये है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, और जैसे मैम सुंदस ने कहा था कि ना सिर्फ ये कि 2 दफ़ा ये वार्न करते हैं, 3rd टाइम आप जो गलती कर रहे होते हैं आपके साथ पूरा पूरा कॉपरेट करेंगे। अगर आप ये कहोगे कि मैंने समंदर में छलांग लगानी है, या क्या को दिक्कत देंगे, ये मतलब याद रखिएगा, आप भूल जाए वो लाड, जब से उम्रा करके आए ना, थोड़े से काफ़ी बदल गए ये जो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैं हैरान हूं लोगों की हिम्मत पर कि बब्बा 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 कहते हुए आप लोगों के ऊपर और नीचे के होंठ जुड़ गए हैं। इससे वही काकी काकी थोड़ी ना यहाँ बैठे हुए हैं जो मोबाइल कैमरे के उस पार बैठे हुए, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सर्जरी होती है, आपके होंठ फिर अलग किए जाते हैं, फिर आप बब्बा 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 कहते हुए, लेकिन बाबा मानता कोई नहीं है, बब्बा का एक इशारा काफी होता है।
उससे अभी सर कामरान कह रहे थे ना कि आशिक, वो बाबा की डॉक्टर साहब का बड़ा पन्ना है कि आप सबको आशिक बना के बैठ गए हैं, मरीजों को भी आशिक बना दिए। गलत है ये। प्लीज प्लीज आप लोगों को नेक्स्ट 3 वीक्स में, बल्कि उसके बाद मैक्सिमम मैं कह रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आपको लग पता जाएगा जो फैज़ आपको वहां से आज मिला होगा, जो कल गए, जो आज गए, जो कल आने वाले कल में जिसने जाना है, वो फैज़ आप लोग संभाल नहीं पाओगे। बाबा अपने लाडले से बहुत प्यार करता है, ये मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ जब मैंने दुरूद शरीफ छोड़ा। उसके बाद जो मुझ पर खुला बातें या जो कुछ भी है वो मैं नहीं करना चाहती, लेकिन उससे पहले बाबा मुझे नहीं मिल रहा था ना, सिस्टम का वो फैज़ मुझे मिल रहा था। मैं ये कहूंगी कि अगर मुझ जैसी कमी कमीन का अगर सिस्टम रिगार्ड कर रहा है, आप में से कितने लोग हैं जो दुआ करवाते हैं और अगर उनका काका काकी कहीं और जाके विंडो शॉपिंग करते हैं तो उसकी हालत दोबारा खराब हो जाती है, बल्कि पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। तो डॉक्टर साहब को लोग छोड़ के जाएंगे और आगे बाबा गले लगा कर मिलेगा, आओ। गलत फहमी है, आप लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है और बहुत बड़ी मिस्टेक है उसको डॉक्टर साहब का इस तरह आना, क्योंकि सिस्टम जो है ना, छलनी है सिस्टम के हाथ में। ये हर 6 महीने बाद, 9 महीने बाद इसी तरह छान रहा होता है। मई 2025 की बात है, वो जो जूम सेशन विद यूके लेडीज था, सेमिनार विद यूके लेडीज, जी। वही था। क्या था उसमें, काकी की तस्वीर लगी हुई थी। क्या इससे पहले आपने ऐसी बोल्ड तस्वीर नहीं देखी थी? मर्दों पे गुस्ले जनाबत फर्ज हो गया, काकियों की शरीयत जाग उठी, मतलब वैसी ही थी जैसी आप सबकी होती है, साइज में फर्क हो सकता है। तो क्यों ना आप लोग मुझे, मतलब मैं जॉब करती हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ, छांगला गली मरी में मेरी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। और वहाँ पे सिग्नल्स का इशू हो जाता है बाजू बात, अगर ज़रा सी हवा चली सबसे पहले सिग्नल्स बाय बाय करते हैं। रात के 10 बजे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती हो गई डॉक्टर साहब से। तो आप यूट्यूब पे जाकर देखें, वो दोबारा से कवर जो है वो अपडेट कर दिया गया, तो आप भी अपडेट कर दें, क्योंकि मैंने भी अपलोड की हुई थी। तो मैं तो रात को मैं सो चुकी थी, वो मैसेजेस मैंने पढ़े, मैं जाके यूट्यूब पे देखा तो वो वाकई में कवर चेंज हो चुका था। बड़ी एक मोहतरमा बाशरियत लेडी जो थी वहाँ पे आ गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ, और इतना दुख हुआ कि मेरे पेट में दर्द हो गया। सिग्नल्स है कि मुझे कहा जा रहा है बार बार कि चेंज करे कवर चेंज करे, दोबारा से अपलोड करे। मैं उठ के बाहर, मैं हॉस्टल में होती हूँ, मैं बाहर ग्राउंड में आई, वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर इंसानों का डर नहीं होता, रात को भेड़ियों का डर होता है। बहरहाल उनके उधर ले लो, प्यार करो, बात सुनो। मैं आई और कर लोगे, अपनी हालत खराब है। रात को 10 बजे जाओ जी दोनों, मैंने वो दोबारा से वो वीडियो डाउनलोड की। नेट की जो स्पीड थी वो वीडियो थोड़ी सी थी, लेकिन फिर भी मुझे 20 मिनट लगे, और मैं 20 मिनट वहाँ बैठ के मैंने वो वीडियो डाउनलोड करके दोबारा अपलोड कर दी नए कवर के साथ। अच्छा जी। बहरहाल वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी, खातून की औरत तस्वीर थी उसके ऊपर। लेकिन मैंने उस रात को डॉक्टर साहब को एक मैसेंजर पे मैसेज भी किया था, मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन मुझे बहुत शदीद तकलीफ थी। हाथ पकड़ मेरा। ये जुम्मे का दिन था, अगले दिन हफ्ते को रात को दुआ सेशन था, और दुआ सेशन के दौरान मैंने कॉल की थी, मुझे बहुत तकलीफ में बात करना चाह रही थी, और मोस्टली डॉक्टर साहब दुआ सेशन के दौरान मेरी कॉल अटेंड नहीं करते। मेरी बहुत सी बातें जो है बगैर मेरा नाम कहे मेरा जिक्र कर रहे होते हैं, काकी ने कहा था, वो काकी ने ऐसा, वो असल में मैं होती हूँ। तो बहरहाल वो सुबह उसमें जब दुआ सेशन के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे फिर कॉल की कि क्या हुआ, कॉल क्यों की थी, आपकी मिस कॉल थी, दिस एंड दैट। तो मैंने वो पोस्ट अपलोड की थी एक, कि माशूक बेऐब होता है, माशूक में खामी नहीं देखते, और ये इस तरह की कोई पोस्ट थी। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैं डॉक्टर साहब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने वो पोस्ट कर दी, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कौन सी पोस्ट? उस वक्त उन्हें पता चला कि फेसबुक वाली शुमाइला और ये जो शुमाइला है जो उनके साथ फ़ोन पर कनेक्ट है, ये एक ही है। उस वक्त उन्हें पता चला कि आप वो हैं, आप तो पीएमई के सिलसिले में मुझसे कनेक्ट में आई थी ना। मैंने कहा जी मैं वही हूँ, फेसबुक वाली शुमाइला ही हूँ। बहरहाल वहाँ से वो दूरी जो थी वो यकताई में बदली, मेरे नाम होगी। और उसके बाद बड़ा एक सिस्टम की जो खूबसूरती है ना, वो इतना डिवाइन सिस्टम है ये, कि वो जो भी था, ग्रुप का मसला हुआ था मस हीलर्स का, वो मैं उस ग्रुप में पोस्ट करती थी, फिर मैं एडमिन साहब को टैग करती थी कि खुदारा मुझसे कांटेक्ट करें, लेकिन उनकी नज़रों से नहीं गुजरता होगा उस ग्रुप में जो कुछ चल रहा था। बाबा की तस्वीर थी उसके ऊपर, और डॉक्टर साहब की भी तस्वीर थी, उसको जो कुछ उसमें गंद मवाद था। आज से 3 साल पहले भी एक ऐसा एक मामला हुआ था। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरा एक और ग्रुप भी है फेसबुक पर जिसकी मैं एडमिन हूँ। वो ग्रुप भी किसी सर नहीं बनाया था जो कि पुराने ज़माने के मैट्रिक पास थे, प्राइमरी स्कूल टीचर थे। उन्होंने शौक में ग्रुप बना दिया, बेला फ्री फॉर ऑल, उसकी कोई सेटिंग प्राइवेसी नहीं थी। उस ग्रुप के उस वक्त 3 साढ़े 3 साल पहले 18,000 प्लस मेंबर्स थे पूरे केपी एजुकेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन है केपी का।
सारे डिस्ट्रिक्ट से इसमें टीचर्स ऐड हैं, लेकिन उसमें बहुत गंद बला शेयर हो रहा था। तो उन्होंने कहीं मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा मैडम आप इस ग्रुप की एडमिन बन जाए तो इस ग्रुप की सफाई कर दें। मैंने कहा आप किसी मेल को बना लेना। तो उन्होंने कहा नहीं मेल तो मुझे एतबार नहीं है, मैं किसी को एडमिन बनाऊँ वो मुझे किक आउट कर दे, क्योंकि एक एडमिन दूसरे एडमिन को रिमूव कर सकता है, उसके पास ये पावर होती है। तो ख़वातीन ऐसा काम नहीं करती हैं। तो आप अगर एडमिन बन जाए मेरे ग्रुप की सफाई कर दें। तो मैंने उस ग्रुप की सफाई की थी, ऐसे स्पैम अकाउंट से गंद बलाती। और 3 साल बाद दोबारा मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया गया कि चलो जी दोबारा से करो। कोई बात नहीं, मेरा पापा जो है वो मुझे किसी ने ये बात बोली कि बाबा ने हीरा मंडी की सफाई की थी, तुम डिजिटल हीरा मंडियों की सफाई करती फिरती हो। कभी एक ग्रुप की जाकर स्पैम अकाउंट्स की साफ करके, क्योंकि उस वक्त उसमें 18,000, अब खैर 55,000 प्लस मेंबर्स हैं, और वो है पठानों का ग्रुप। और 2000 क्योंकि 22 से मैं ऑफिशियली इस सिस्टम से कनेक्ट हुई हूँ। पठान लोग जो होते हैं बड़े अच्छे इंसान होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। लेकिन एक ग्रुप की एडमिन और कोई औरत, तो मैं बहुत सी इररिलेवेंट पोस्ट जो थी मैं वो डिक्लाइन कर देती थी। तो उन्हें पता था कि एडमिन कौन है। वो मेरे पहुंचे हुए होते थे मेरे फेसबुक डीएम में, मैडम मैडम तुम हमारा पोस्ट क्यों नहीं अप्रूव करता है, मैडम मैडम तुम किस डिस्ट्रिक्ट का है, मैडम मैडम तुम बताओ तो सही तुम हो कौन। उस वक्त मैं पूरे शुमाइला जमान अपने पूरे नाम से थी। मैं डर गई, मैंने कहा ना मुझ तक पहुंच जाए, मेरी किसी को मेरे स्कूल का ईएमएस कोड पता चल गया उसने मुझ तक पहुंच जाना है। तो मैंने अपना नाम जो है ना शुमाइला कर दिया। मैंने कहा किसी तरह मुझ तक ना पहुंचे। लेकिन जब मैं सिस्टम का हिस्सा बनी, इस सिस्टम की इतनी खूबसूरती है, इस कदर डिवाइन सिस्टम है ये, और ये अपनी काकियों को इस कदर प्रोटेक्शन देता है, इस कदर प्रोटेक्शन देता है कि कुछ हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, मैं अपनी मैसेंजर पे पुरानी चैट चेक करी थी। बिलीव मी कि जब से मैं ऑफिशियली सिस्टम के साथ जुड़ी हूँ, मिजाल है कि उस ग्रुप में से किसी एक बंदे का भी मुझे मैसेज आया हो, मैं चेक करती रही, एक बंदे का भी मुझे मैसेज नहीं आया। इवन कि अब मैं अपनी डीपी के साथ हूँ, मिजाल है कि कोई मुझे तंग करे। इवन कि मैं काकी हूँ, मैं मर्दों को दुआ करा रही होती हूँ, मोस्टली एंजाइटी के पेशेंट होते हैं पॉन देख देख कर, और मैं उनसे डिस्कस कर रही होती हूँ कि आपने पॉन देखी थी, आप उसकी एडिक्शन है। और मिजाल है कि कोई आगे से आपसे कोई उल्टी बात करे या बोले कि यार एक औरत हमसे फोन पर इस तरह की गुफ्तगू कर रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता।